تو अजीज़ तलबा, बात हो रही थी अमीन कामिल के अफ़साने कोकर जंग, जिसका तर्जुमा डॉक्टर तरन्नुम रियाज़ ने किया है मुर्गबाजी के नाम से, उसी के हवाले से बात हो रही थी। तो ये जो शहमाल थी, ये अपने मुर्गे की तारीफ़ करती है, तारीफ़ में आसमान और ज़मीन के गिलावे मिलाती है, बहुत ज़्यादा तारीफ़ करती है और साथ साथ मरियल जानी पर तंज़ के जुमले भी कसती है। और मरियल जानी बहुत ज़्यादा उसको गुस्सा आता है और अपनी खिड़की से हट जाती है और उससे कहती है कि आप इसे खूब पिलाओ खिलाओ। लेकिन रात को एक अजीब सा मामला पेश आता है। क्या है कि जब ये अब सोने लगते हैं तो शहमाल का मुर्गा रात को बांग देता है और रात में मुर्गे की बांग देना मायूब समझा जाता है। और शहमाल जब ये बांग सुनती है तो जैसे उसकी गर्दन टूट जाती है। 2-3 बार इसकी बांग सुनती है और अपने खाविंद को, अपने शौहर को जगाती है, कहती है कि आपको यही मनहूस चीज़ घर में लानी थी, ये रात को बांग देता है। तो गुलाम खान इस बात को नज़रअंदाज करता है, कहता है कि मुझे इससे कोई बड़ा फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। यानी जो हम ये तोहमात परस्ती है, ये जो जिन चीज़ों को हमने ये लिया है कि अगर ऐसा होगा तो ये होगा, ये चीज़ भी ज़्यादातर हमारी औरतों में ही है। यानी यही वजह है कि हमारी ही औरतें, हम देखते हैं कि यही ज़्यादातर शिर्क का शिकार हो जाती है। तो ये बहुत ज़्यादा परेशान होने लगती है और अपने शौहर को जगाती है, कहती है कि देखिए कि यार रात को बांग दे रहा। तो वो कहता है कि अरे हमें क्या रमज़ान के रोज़ों के लिए उठना है कि हमें धोखा लग जाए, कोई बात नहीं, सो जाओ। लेकिन जो शहमाल है ये बहुत ज़्यादा परेशान होती है और इस बात से ज़्यादा परेशान होती है कि अगर मरियल जानी ने ये बांग सुनी होगी तो वो मुझे ताने देगी, वो मुझे मेरा जीना हराम कर देगी और बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। सुबह होते ही ये अपने शौहर से कहते हैं कि आप इसको ले जाओ समदू कसाई के पास और हलाल करके आ जाओ। लेकिन गुलाम खान इन बातों पे कोई ज़्यादा तवज्जो नहीं देता है और कहता है कि अगली बार मुझे मुर्गा ख़रीदने के लिए नहीं कहना। और ये खुद ही चली जाती है किसके यहाँ, समदू के यहाँ, और उसे कहती है कि देखने जाती है कि क्या वो घर पर ही है। और समदू मोहल्ले के मुर्गे हलाल करने में उसकी साख्त बनी हुई थी, पहचान बनी हुई थी। और समदू घर पर ही इससे मिलता है और कहता है कि ले आओ उस मुर्गे को, लेकिन शाम को ज़ियाफ़त दोनों ही नहीं उड़ा लेना, मेरा भी हिस्सा रख लेना। और ये अब घर वापस आ रही है किससे लाने के लिए, मुर्गे से लाने। लेकिन जो ही ये अपने घर के अंदर दाखिल होती है तो एक ऐसा नज़ारा देखती है कि दोनों जो मुर्गे हैं ये बुरी तरह से एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं। और इस लड़ाई में मरियल जानी, इस शहमाल का जो मुर्गा है जिसका रंग सफ़ेद है, वो यूँ लग रहा है कि खून में नहाया हुआ है, नहलाया हुआ है, उससे जैसे किसी ने उस पर खून डाला है। तो शहमाल को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो मुर्गे को कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन दूसरी जानिब से देखते हैं कि मरियल जानी अपनी खिड़की पे बैठ के इस जंग का नज़ारा देख रही है। इस मुर्गबाजी के इस जो ये मामला हो रहा है इसका नज़ारा देख रही है। मरियल जानी अपनी इस लड़ाई का मज़ा ले रही है और साथ साथ ताने भी कस रही है शहमाल पर और कहती है, वैसे तो मेरा मुर्गा गलीज़ है, मामूली है, लेकिन इसको कौन रोके, इस गधे को कौन बताए कि बड़े और उम्दा नस्ल के मुर्गों से नहीं लड़ा जाता। लेकिन याद रखना, मेरा ये मामूली नस्ल का मुर्गा आपके 4.5 रुपये के मुर्गे को हरा के ही रखेगा। तो मरियल जान ये शहमाल ये सूरत हाल देखकर बहुत परेशान होती है। लेकिन वो कहती है कि हमारे इस मुर्गे में ये उम्दा नस्ल का है, ये लड़ाकू मुर्गा नहीं है, हमने इसको पालने के लिए नहीं लाया, हमने इसको खाने के लिए लाया था। तो हमें कोई और किसी गांव वाले ने हमारे साथ वादा किया है कि वो हमें एक अच्छा शानदार मुर्गा देगा। लेकिन कुछ ही लम्हों में पूरा जो मामला है, जो इस लड़ाई का जो मामला चल रहा था दोनों मुर्गों में, अभी तक यूँ लग रहा था कि मरियल जानी का मुर्गा शायद शहमाल के मुर्गे को इस लड़ाई में हरा देगा। लेकिन
अचानक ही पासा पलट गया और शहमाल के मुर्गे ने पलटवार किया इस मरियल जानी के मुर्गे पे, जो मरियल जानी का मुर्गा बर्दाश्त न कर सका। आखिर पर मरियल जानी के मुर्गे को आंगन से भाग कर ही जाना पड़ा और शहमाल के मुर्गे ने ये आखिर में ये लड़ाई जीत ली। मरियल जानी अंदर से रोने लगी, मायूस हो गई और शहमाल से कहने लगी कि तुम ये मुर्गा ज़बह करना चाहती थी, मेरी मान लो, मत ज़बह करा। तो शहमाल ने बड़े ही अदा से जवाब दिया, मेरा मुर्गा भले रात में बांग ही क्यों न दे, मेरे मुर्गे में हज़ारों ऐब सही, लेकिन ये क्या कम बात है कि इसमें माहिर जंगजुबाना सलाहियतें मौजूद है और मैं ऐसा ही मुर्गा चाहती थी। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस तरीके से ये जो अफ़साना है ये मुकम्मल हो जाता है, जिसमें हमने ये देखा कि किस तरीके से गांव की दो औरतें एक मामूली से बात पे एक दूसरे से लड़ती झगड़ती रहती हैं। और इसी तरीके से अमीन कामिल ये बात ज़ाहिर कराना चाहते हैं कि किस तरीके से ये लोग तंग नज़री का शिकार होते हैं और छोटे छोटे मामलात को अपनी जहालत की वजह से, अपनी लालमी की वजह से छोटे छोटे मसाइल को बड़ी जंगों में तब्दील करते हैं, जिनका असर नस्ल दर नस्ल होता है। वस्सलाम मेरे प्यारे बच्चों, खुश रहो, घर पर रहो और पढ़ते रहो।